पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी लेट नाइट फीलिंग्स आपको लेकर, वो आपसे क्या चाहते हैं, कौन सा ऐसा मैसेज आपको कन्वे करना चाहते हैं। आपका ये पर्सन जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, आपका कोई एक्स लवर हो सकता है, आपका कोई सोलमेट हो सकता है, आपका कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, या फिर आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है। जिस भी शख्स को लेकर आप सोचेंगे कार्ड्स की एनर्जी उसके साथ रेजोनेट करेंगी। रेड हार्ट कमेंट करके कार्ड्स की एनर्जी को आपने एम करना है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। पर्सन ऑन योर माइंड, एक्सप्रेस योर लव। ये पर्सन अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहता है। जिसके भी बारे में आपने सोचा, आपका एक्स लवर है, आपका कोई सोलमेट है, आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कुछ भी हुआ है, लेकिन ये पर्सन जो है वो आगे आना चाहता है। रोमांटिक गेस्चर्स, रोमांटिक साइंस छोड़ना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है अपना लव आप लोगों के लिए, अपनी फीलिंग्स आप लोगों के लिए। डिसेप्शन की एनर्जी है। ये शख्स ऐसा सोच रहा है कि हो सकता है आप इनसे प्यार नहीं करते। इसको ऐसा लगता है कि किसी ने मास्क पहना हुआ है, फेक मास्क। इसको ऐसा लगता है जो भी आप इनके साथ एक्सप्रेस करते रहे हो, अपनी फीलिंग्स या एक्सप्रेस कर रहे हो, इसको लगता है कि शायद झूठ है। ये पर्सन काफी ज्यादा सोच रहा है। इसको ऐसा लगता है कि शायद आपने रिलेशनशिप के अंदर मास्क पहना हुआ है, एक्चुअली में आप इससे प्यार नहीं करते, शायद इसलिए ये आपसे बातचीत नहीं कर रहा, लेकिन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता है। आपको लेकर काफी ज्यादा ये क्यूरियस है, आपको लेकर काफी ज्यादा मोहब्बत कर रहा है। हनीमून की एनर्जी है। ये पर्सन आपको कहीं हॉलीडे पर लेकर जाना चाहता है, किसी डेट पर लेकर जाना चाहता है, किसी ऐसी जगह पर जहां आप दोनों के सिवा कोई पर्सन ना हो। आपसे डेफिनेटली बातचीत करना चाहता है, लेकिन फिर यहाँ पे सोच की भी एनर्जी है, अपना प्यार भी एक्सप्रेस करना चाहता है, टाइम भी स्पेंड करना चाहता है। काफी ज्यादा रोमांटिक है ये पर्सन, लेकिन अगेन वही एनर्जी है। इनको डर है कि कहीं ना कहीं आप इनसे हो सकता है मोहब्बत नहीं करते। आप ये पर्सन अटेंशन पे कर रहा है। अगेन इसको ऐसा लग रहा है कहीं आप रेड फ्लैग तो नहीं। रेड फ्लैग का मतलब है हो सकता है आप इनको चीट कर रहे हो सकता है आपके दिल में इनके पास इनके लिए फीलिंग्स ना हो और आप टाइम पास कर रहे हो। इसलिए ये पर्सन जो है वो डेफिनेटली आपसे मोहब्बत करता है। हनीमून पर यानी किसी डेट पर या किसी जगह पर लेकर जाना चाहता है, लेकिन डिसेप्शन भी है। आपको उसको ऐसा लग रहा है कि शायद आप कोई रेड फ्लैग ना हो सकता है आप इनका कोई फायदा उठा लें, या हो सकता है आप इनके साथ कोई टाइम पास कर लें। इसलिए काफी ज्यादा सोच विचार में भी मौजूद है। रिकंसाइलेशन की एनर्जी। ये पर्सन बहुत जल्द आपके पास वापस आना चाहता है, ये आपसे बातचीत करना चाहता है, रोमांस करना चाहता है, और ये आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। रिकंसाइलेशन होने वाली। ये पर्सन बहुत जल्द आपको अप्रोच कर रहा है। अभी ये काफी सोच विचार में है। इस पर्सन ने डिसाइड जरूर कर लिया कि आपके पास वापस आना है, और यहाँ पर जो है वो वापस भी आता हुआ नजर आ रहा है। रोमांटिक लाइफ होने वाली है। वेरी सून की एनर्जी है। ये शख्स बहुत जल्द आपके पास वापस आने वाला है। इसने काफी ज्यादा सोचा है, काफी ज्यादा आपको मिस किया। ये जो भी पर्सन जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग्स देख रहे हैं, इसने क्लियरली डिसाइड कर लिया है कि इसको जल्द से जल्द आपके पास वापस आना है, रोमांटिक लाइफ में वापस आना। आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, आपको लेकर काफी ज्यादा इनकी पॉजिटिव फीलिंग्स है, अपनी मोहब्बत को एक्सप्रेस करना चाहता है। सोलमेट की एनर्जी है। इस पर्सन को लगता है कि ये आप इसके सोलमेट हो और आप भी इसके सोलमेट हो। ये पर्सन आपका सोलमेट है। ये यहाँ पर दिस इज योर सोलमेट। इस पर्सन को पक्का यकीन है कि वो आपके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। आप इसके सोलमेट हो और ये पर्सन इसी चीज को एक्सप्रेस करना चाहता है। जो भी इनके दिल में फियर्स है उनको भी एक्सप्रेस करेगा। ये आपको बताना चाहता है कि इसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप रेड फ्लैग तो नहीं, हो सकता आप इनके साथ टाइम पास कर रहे हो। ये सारी एनर्जीज आपको एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन आपको लेकर फीलिंग्स बहुत ज्यादा सॉलिड है इनकी। आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज, डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स थी, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। इस पर्सन ने उस सारी सिचुएशन को हील कर लिया। इसने अपनी फैमिली को कन्विंस कर लिया है। लव लाइफ के अंदर बेनिफिट्स आ रहे हैं। ये पर्सन अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर चुका है। हो सकता है आपको कमिटमेंट देने वाला, हो सकता है आपसे शादी करने वाला है, और हो सकता है ऑलरेडी आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए थे, लेकिन अब हीलिंग आ रही है। इसने अपनी फैमिली को कन्विंस कर लिया है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आप बार बार फ्रेंड्स की, फैमिली की एनर्जी आ रही है। आपको लेकर डिस्कस किया जा रहा है, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया जा रहा है, फैमिली के साथ डिस्कस किया जा रहा है। आपके बारे में उसने बताया है सबको, और वो चाहता है कि लोग इसको कोई ना कोई मशवरा दें। मशवरा प्यार का नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी आपसे मोहब्बत करता है। मशवरा इस बात का कि किस तरह से आपके पास आना है, किस तरह से आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे, किस तरह से आप इस पर्सन को सपोर्ट करोगे। इसलिए ये पर्सन दूसरों से सपोर्ट मांग रहा है, दूसरों से बातचीत कर रहा है। आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है। रिलीजियस फैक्टर्स भी हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ही यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ था, या सेपरेशन हुई थी, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई थी। बिकॉज इसने फैमिली इश्यूज भी दिखाए हैं, फैमिली इश्यूज को भी हील किया जा रहा है। उसके अपने कुछ फेयर्स थे, उनको भी उसने हील किया है। एंड रिलीजियस फैक्टर्स हो सकता है आप दोनों का कल्चर डिफरेंट था, कोई कास्ट का इशू था, या फैमिली इन्वॉल्वमेंट थी, तो वो सारी चीजें इसने हील कर ली है, इन फैक्टर्स को एंड कर लिया है। एंड दिस कुड बी द वन। उसको पक्का यकीन है कि आप ही इस पर्सन के सोलमेट हो। उसने ये सोच लिया, उसने अपने माइंड में ये इरादा बना लिया, और वो ये आपको बताना चाहता है कि आपके सिवा वो किसी के साथ खुश नहीं रह सकता। आप इस पर्सन के वो रोमांटिक पार्टनर हो जिसकी उसको तलाश है। जगह जगह पर वो एक्सप्रेस कर रहा है आपको लेकर अपनी फीलिंग्स, एंड डेफिनेटली आपको भी अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, या आपको कोई एक्स लवर हो सकता है। आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, या ये पर्सन आपको ऑलरेडी जानता है। इसने आपको कहीं देखा हुआ, हो सकता है आप दोनों की पहले ही बातचीत हो चुकी है, या आप लोगों का एक्स लवर है, या फिर आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। ये वही पर्सन आप लोगों की लाइफ में वापस आ रहा है, और यही आपका सोलमेट है। आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है। प्लेफुलनेस की एनर्जी है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है, बहुत ज्यादा रोमांटिक है। आपके साथ बहुत ज्यादा बातचीत करना चाहता है, रोमांस करना चाहता है, किसी ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहता है जहां पे बहुत ज्यादा रोमांस किया जा सके।
सके, टाइम स्पेंड किया जा सके। हनीमून की भी एनर्जी थी, इनकी लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर बहुत ज्यादा रोमांटिक है और ये बार बार इसी चीज के बारे में सोच रहे हैं। लव योरसेल्फ फर्स्ट, और ये भी सोच रहे हैं कि मुझे अपनी इंपॉर्टेंस कम नहीं करनी। इस पर्सन ने अभी तक आपको अप्रोच कर लेना था, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो हो सकता है आप इनको इतना एक्सेप्ट ना कर सको, इसलिए ये फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी डिस्कस कर रहे हैं। इसको ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपनी वैल्यू को थोड़ा कम किया तो हो सकता है आप इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, इसलिए ये अपने आप के बारे में भी यहाँ पे सोच रहा है। यहाँ पे गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, आप दोनों के बीच में डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लेकिन अब ये उस चीज को हील करना चाहते हैं। इसको ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये आपको बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आपको अपना लाइफ पार्टनर, अपना रिलेशनशिप पार्टनर, अपना सोलमेट कंसीडर करते हैं, इसलिए इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते हैं। हर हाल में चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है वो वर्कआउट करे, इस पार्टनरशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। एंड यहाँ पर जो है उनको लगता है कि ये सेफ है, यूनिवर्स ने उनको गाइड कर दिया कि ये लव आपके लिए सेफ है, यानी उनको ऐसा लगता है कि आप ही उनके लाइफ पार्टनर। उनकी डीप फीलिंग्स ये हैं कि वो आपको 100% एक्सेप्ट कर चुके हैं। उनकी फीलिंग्स हैं कि मुझे हर हाल में आप चाहिए हो। जिस भी पर्सन के बारे में आपने सोचा है उसकी एनर्जी आपको लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड बहुत जल्द ये शख्स आप लोगों की लाइफ में वापस आता हुआ नजर आ रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं इनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, नेक्स्ट मूव इनका क्या है और ये आपको क्या मैसेज कन्वे करेंगे, कब तक करेंगे। हार्ट ऑरेकल है हमारे पास, पर्सन ऑन योर माइंड, उनके दिल में आपको लेकर यहाँ पे कौन सी एनर्जी, क्या चीज चल रही है। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है डीप इन हिज हार्ट, वो अपने दिल में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, उनको आंसर मिल चुका है। उन्होंने अपने आप से सवाल पूछा था कि आप वो आपके बगैर सर्वाइव कर सकते हैं, आपके बगैर रह सकते हैं, और उनको जवाब मिल चुका है कि नहीं रह सकते। डेफिनेटली ये शख्स आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, आपके पास वापस आना चाहता है, अपना टाइम, अपना ट्रस्ट डेवलप करना चाहता है, ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आना चाहता है। ट्रांसफॉर्मेशंस आ भी रही हैं, इस पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया है कि करंट सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं है, ये आपके बगैर सर्वाइव नहीं कर पा रहा। अब इसको ऑटोमेटिकली सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखना है, ट्रस्ट कर रहा है टाइमिंग पर, डिवाइन पर ट्रस्ट के साथ चल रहा है। इनका दिल बहुत ज्यादा डीपली आपको मिस कर रहा है, अपनी सारी थॉट्स वो आपको बताना चाहता है। सरेंडर कर दिया इस पर्सन ने, इसको ऐसा लगता है कि आपके साथ लड़ाई करके, झगड़ा करके, ब्लॉक करके, दूर रहकर ये पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकता, आपसे अच्छा पार्टनर इनको कहीं नहीं मिल सकता। अब वो चाह रहा है कि वो सरेंडर कर दे और वो आपकी लाइफ में एंटर होना चाहता है, आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहता है, बहुत ज्यादा सोच रहा है। बहुत जल्द ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आता हुआ नजर आ रहा है। अंदाजा लगा लिया कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा हुआ, इसको ऐसा लगता है कि इसको मेमोरीज बनानी चाहिए। जब हम इस दुनिया में से जाते हैं तो हमारे साथ सिवाय मेमोरीज का कुछ नहीं जाता, इसलिए यही सोच रहा है कि लड़ाई झगड़ा करके अपनी लाइफ को सैड करने में, अपने टाइम को वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, मोहब्बत देनी चाहिए। पर्सन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर इन चीजों को यहाँ पे सोच रहा है। यहाँ पर सेक्सुअल यूनियन, ये पर्सन बहुत ज्यादा रोमांटिक है आपको लेकर, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, आप दोनों को एक दूसरे को टाइम देने की जरूरत है। आपको कहीं हनीमून पर लेकर जाना चाहता है, किसी ऐसी जगह पर जहां आप दोनों के सिवा कोई ना हो। एंड यहाँ पे ये इसको अपनी ट्रू ब्लेसिंग समझता है, ये आपके साथ बहुत ज्यादा रोमांटिक बातचीत करना चाहता है। आप लोगों के लिए मैसेज है, ये पर्सन कंटिन्यूअसली आप लोगों के बारे में सोच रहा है और ये बार बार लव लाइट। इसको ऐसा लगता है कि जब आप इस पर्सन की लाइफ में जाते हो तो उसकी लाइफ जो है वो रोशनियों से भर जाती है और ये इस पर्सन का मैसेज है। ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अटैच्ड है, इसको ये आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है। इसको ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक मैग्नेटिक पावर है जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। ये पर्सन लेट नाइट, देर सवेर, जो भी आपने सोचा है, ये पर्सन हर टाइम आपके बारे में सोचता है, रोमांस के बारे में सोचता है, बातचीत करने के बारे में सोचता है, बहुत ज्यादा पैशनेट है आपको लेकर और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। अब ये जो है वो जितनी ये चाहता है कि ये आपकी क्वालिटीज को एडमायर करे और ये चाहता है कि इक्वली इनको यहाँ पे इंपॉर्टेंस मिले। यही इनके दिल में फेयर है कि हो सकता है कि आपको अप्रोच करें और आप इनको एक्सेप्ट ना करें, इसलिए ये चाहता है कि अगर वो आपको एडमायर करता है, आपसे मोहब्बत करता है, आपकी केयर करता है, तो इक्वली आप भी उसकी केयर करें, उसको यहाँ पे इंपॉर्टेंस दें। यहाँ पे काफी ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग है, ये पर्सन बहुत जल्द आपको अप्रोच करेगा। अब हम लोग देख लेते हैं डिवाइन मैसेज आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। ये पर्सन आपसे क्या चाहता है, कब तक आपको अप्रोच करेगा एंड कब तक आप दोनों की यहाँ पे यूनियन होती हुई नजर आ रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, यहाँ पर आप लोगों ने पूछने हैं सवाल एंड यूनिवर्स आप लोगों को डेफिनेटली इन फीलिंग्स से रिलेटेड गाइड करेगा। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है बैलेंस का कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि लव इज अ मैटर ऑफ गिव एंड टेक। यहाँ पे भी हमने देखा है कि इनको थोड़ा सा फेयर है, ऐसा लगता है कि हो सकता है आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। जिस तरह से ये पर्सन आपको इंपॉर्टेंस देना चाहता है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप भी वैसे ही इंपॉर्टेंस इनको यहाँ पर दें। यहाँ पे द हेरमिट की एनर्जी है, नीड सॉलिट्यूड, सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये पर्सन बहुत ज्यादा तन्हाई में जाता है, बार बार आपके बारे में सोचता है, बार बार सोचता है रिलेशनशिप को, सिचुएशन को किस तरह से इंप्रूव किया जाए। आपको भी यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि आपको भी सॉलिट्यूड, अपने सेल्फ के बारे में सोचना चाहिए, जात के बारे में सोचना चाहिए, उन पॉइंट्स को आपको इंप्रूव करना चाहिए। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेलिब्रेशन है, रोमांटिक पार्टनरशिप है, यहाँ पे जॉय है, पॉजिटिव फीलिंग्स है, हैप्पीनेस है, लव लाइफ है, मैरिज है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके बगैर सर्वाइव नहीं करेगा, इतनी सॉलिड और ब्यूटीफुल एनर्जीज के बाद तो बिल्कुल नहीं करेगा। ये पर्सन बहुत जल्द आप लोगों की लाइफ में वापस आएगा। शादी की इंडिकेशन है, सेलिब्रेशन है, पार्टनरशिप है, रोमांस है, ब्यूटीफुल एनर्जीज आप लोगों के पास आ रही है। यहाँ पे हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन ब्यूटीफुल कार्ड, ग्रोथ इन रोमांटिक लाइफ, न्यू अपॉर्चुनिटी, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रोमांटिक स्टेबिलिटी। ये पर्सन किसी भी सूरत में आपको गिव अप नहीं कर रहा, आपकी रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। जिस भी शख्स को लेकर आपने इन रीडिंग्स को देखा है वो पर्सन वापस आ रहा है आपकी लाइफ में, आपके साथ
टाइम स्पेंड करना चाहता है और ग्रोथ भी आएगी। यूनिवर्स ने हमें गाइड कर दिया कि ग्रोथ भी आएगी, रोमांस भी आएगा, हैप्पीनेस भी आएगी, यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। अब हम लोग देख लेते हैं डिवाइन मैसेज आप दोनों के लिए यूनिवर्स की तरफ से आपके रिलेशनशिप की गाइडेंस यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कंफर्ट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हैप्पीनेस, मैरिज, लव, एंजॉयमेंट, जॉयमेंट, फुलफिलमेंट, ब्यूटीफुल एनर्जी। आप लोगों की लव लाइफ बहुत बेटर होने वाली है। आप लोगों की लाइफ में कमिटमेंट आ रही है, शादी आ रही है, फैमिली प्रॉस्पेरिटी आ रही है, फाइनेंशियल इश्यूज हील हो रहे हैं, लव लाइफ बहुत ज्यादा बेहतर हो रही है। ये पर्सन डेफिनेटली किसी भी सूरत में गिव अप नहीं करेगा। आप लोगों की लाइफ के अंदर रोमांस भी आ रहा है, मैरिज भी आ रही है। अगर आप लोग सिंगल है तो डेफिनेटली सोलमेट की एनर्जी भी है। जस्ट रेड हार्ट कमेंट करके कार्ड्स की एनर्जीज को यहाँ पे क्लेम करना है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।